हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल यूट्यूब क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि वोकैब्स को कैसे याद किया जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या जानने में आता है कि उनको वोकैब याद नहीं होती। वोकैब के अंदर मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग्स हो गए, उनके एंटोनिम्स हो गए, उनको याद करना उनके लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आओ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोकैब्स को किस तरह से याद किया जा सकता है। इसको लेकर कुछ ट्रिक्स होती है जो मैं आपको समझा देता हूँ। वोकैब को याद करने के लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें पहली बात आती है कि आपको किसी वर्ड का थीम जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी थीम किस तरह की है। थीम के बारे में हमें जानना होगा, और जब हम जान जाएंगे कि थीम किस तरह की है तो हम वर्ड को उसकी मीनिंग के साथ में समझ सकते हैं, उसके सिनोनिम्स को समझ सकते हैं, उसके सेंटेंस को समझ सकते हैं। सेकेंड बात जो आती है वो आती है निमोनिक्स को लेकर। निमोनिक्स जो होता है वो होता है हिंट बेस, कि आपको उसके किसी वर्ड को लेकर उसके आसपास मिलता जुलता कुछ हिंट अगर याद होता है तो वर्ड आपको फटाफट से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। और तीसरी बात होती है रूट वर्ड्स को लेकर। कई सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो मेन वर्ड से यानी रूट वर्ड से आते हैं। अगर आपको उसका मीनिंग आता है, जो प्रॉपर वर्ड होता है, उसके बारे में भी आप आराम से याद कर सकते हो। अगर हम वर्ड के थीम को अगर ध्यान में रखते हुए याद करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहले हमें देखना होगा कि जो वर्ड है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। क्या वो नाउन है, क्या वो वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अगर हमें इसके बारे में ध्यान होगा तो हमें उसका मतलब जल्दी समझ में आएगा, उसका यूसेज करना हमें बहुत आसानी से आ सकता है। उसके बाद उस वर्ड के मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ड का मीनिंग क्या है। जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि उस वर्ड का एक सेंटेंस में किस तरह से यूसेज होता है। जब हमें पता हो कि कोई वर्ड अगर नाउन है तो नाउन कैसे यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर, देन हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है उस वर्ड को याद करना और उसका यूसेज करना। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात आती है थीम अप्रोच को लेकर, उसमें ये आती है कि जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि एंटोनिम्स को लेकर क्या है, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता होगा तो उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी आसानी से आपको याद हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेन जो बात है, ज़रूरी बात, वो है कि आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, यानी कि उसके सिमिलर वर्ड्स आपकी जानकारी में होने चाहिए। थीमेटिक अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं तो आइए कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिहाज से कि वो वर्ड्स होते किस तरह से हैं, उनकी मीनिंग क्या है, उनका सेंटेंस में यूसेज क्या है और उनके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने एक वर्ड लिया है ब्यूटी वर्ड, और उसी को एक अलग अलग कैटेगरी पार्ट ऑफ स्पीच में बांटा है और उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वर्ड है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या हुआ? सुंदरता, ठीक है ना। तो सुंदरता क्या चीज होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ जिसको हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सेंटेंस क्या करेंगे, ताज इज अ ब्यूटी टू सी, है ना। ताज क्या है? एक सुंदरता को प्रदर्शित करता है, सुंदरता को दिखाता है, ठीक है। और उसको लेकर उसके सिनोनिम्स क्या हुए, अल्योर और चार्म। अल्योर और चार्म बताते हैं सुंदरता, ठीक है ना। उसके बाद वही वर्ड है ब्यूटी जिसको हमने एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया, तो वर्ड हो गया ब्यूटीफुल। तो कोई चीज, कोई नाउन होगा, वो क्या हो सकता है, उसको हम एडजेक्टिफाई करते हैं कि वो चीज सुंदर हो सकती है। तो उसका अर्थ क्या हो गया, उसका मीनिंग क्या हो गया, सुंदर होना। उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इट इज वंडरफुल टू सी द ब्यूटीफुल ताज, है ना। तो ये बहुत शानदार लगता है खूबसूरत ताज को देखना। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, अट्रैक्टिव और प्रिटी, ठीक है ना। सुंदर जो हमें आकर्षित करे उसके लिए वर्ड है अट्रैक्टिव और प्रिटी। और वही वर्ड है ब्यूटी जो अगर वर्ब के तौर पे यूज होगा, यानी कि सुंदर होना, खूबसूरत होना, यानी ब्यूटीफाई। इसका अर्थ यही हुआ, सुंदर होना या खूबसूरत होना। तो सेंटेंस में इसका यूसेज देखते हैं, गवर्नमेंट विल ब्यूटीफाई द ताज प्रीमाइसेस। सरकार क्या करेगी, ताज की जो एरिया है उसको खूबसूरत बनाएगी, उसको सुंदर बनाएगी। इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या हो सकते हैं, अडॉर्न और डेकोरेट, है ना। डेकोरेट करना, सुंदर करना, अच्छा सजाना धजाना, इसके लिए यूज किया जाता है। फिर वही वर्ड है ब्यूटी जिसको हम यूज कर रहे हैं एक एडवर्ब के तौर पर, यानी कि ब्यूटीफुली। तो वर्ड है ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है और उसका अर्थ क्या हो गया कि सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से, ठीक है ना। वर्ब था, वर्ब को एनहांस कर रहा है ये वर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। सेंटेंस में इसका यूसेज देखेंगे, ताज वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बिफोर द स्पेशल इवेंट्स। कोई खास इवेंट से पहले ताज को खूबसूरत तरीके से, सुंदर ढंग से सजाया गया, तैयार किया गया। और इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, अट्रैक्टिवली और सुपर्बली। तो ये हमने देखा कि थीमेटिक अप्रोच के अंदर किसी वर्ड को कैसे जाना जाता है, कैसे उसका यूसेज किया जाता है। जब हम निमोनिक्स की बात करते हैं तो निमोनिक्स का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है कि हिंट बेस पे किसी बात को, किसी वर्ड को याद करना। कई सारी चीजें आप लोग ऐसे ही याद करते हो, किसी के साथ में रिलेट करके याद करते हो। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स लेके आए हो जिसको
पढ़कर आपको याद हो सकता है कि हाँ, कि इस तरह से भी वर्ड्स को याद किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने वर्ड लिया है मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सीक्रेट थिंग। आपने मूवी देखी होगी स्त्री, है ना? तो स्त्री में क्या बोलता है? ओ स्त्री कल आना। तो मूवी कैसी थी? हॉरर मूवी थी, है ना? थोड़ी डरावनी मूवी थी, थोड़ी सीक्रेट बात थी उसके अंदर, ठीक है ना? वो रहस्य वाली बात थी। तो हम मिस्ट्री वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? स्त्री मूवी के साथ में रिलेट करेंगे तो हमें वर्ड याद हो जाएगा। एक वर्ड और लिया है मैंने, वो लिया है अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या हुआ? कि चीज को छोड़ देना, त्याग देना। तो अब यहां पे हम कैसे याद कर सकते हैं कि डॉन है, ठीक है? वर्ड क्या है? डॉन है। डॉन को हमने क्या कर दिया? बैन कर दिया, ठीक है ना? तो जब हम बैन कर रहे हैं डॉन को, उसको छोड़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग भी हमें याद हो गया, वर्ड भी याद हो गया अबैंडन, और इसका मीनिंग भी हमें अच्छे से याद हो गया, यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है? फिर वर्ड को याद रखने के लिए लास्ट टेक्निक जो यूज की जाती है वो होती है रूट वर्ड को लेकर। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक छोटे वर्ड होंगे, उनका अपना मीनिंग होगा, उसके साथ में दूसरे वर्ड्स ऐड ऑन होते जाएंगे और उसका मीनिंग एनहांस होता जाएगा, उसका मीनिंग और अलग तरीके से बदलता जाएगा। यहां पर मैंने एक वर्ड लेकर आपको समझाया है कि किस तरह से रूट वर्ड से और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो आज जो मैंने वर्ड यहां पे लिया है वो लिया है सेंट, है ना? तो सेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है 100, यानी कि 100, है ना? आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर क्या करता है? सेंचुरी बनाता है, रन बनाता है। तो उसी तरह से सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब हो गया पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है ना? 100 ईयर्स। परसेंट, आप जब एग्जाम्स देते हो तो आपके परसेंटेज आते हैं, मार्क्स आते हैं, तो 1 पार्ट ऑफ एवरी 100, यानी 100 का एक हिस्सा, ठीक है? उसको परसेंट बोलेंगे। तो वर्ड यहां पर भी सेंट आया, यहां पर भी सेंट आया। फिर है सेंटेनेरियन। वर्ड हुआ सेंटेनेरियन, जिसका मतलब हुआ अ पर्सन हु इज 100 और मोर इयर्स ओल्ड। जो 100 से ज्यादा उम्र का जो बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके लिए वर्ड होता है सेंटेनेरियन। तो सेंट वर्ड से हमें पता लग रहा है 100, तो उसके साथ आगे वर्ड को एनहांस किया गया है। फिर है सेंट्रीफ्यूगल। वर्ड है सेंट्री, तो वर्ड आया है सेंट्री, इसका अर्थ हुआ मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर पॉइंट, मेन जगह से दूर हट जाना। इसके लिए वर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगल। फिर है सेंटीमीटर्स। आप सेंटीमीटर्स पढ़ते हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब तरह के आप मैथ्स में जरूर पढ़ते होगे, ठीक है ना? तो मेजर ऑफ लेंथ, एक मेजरमेंट को बोला जाता है। तो हमने देखा किस तरह से वर्ड, एक स्मॉल वर्ड है, उसके साथ साथ में उससे कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो यही तरीका होता है इंग्लिश के अंदर वोकैब को याद करने का। पहले थीमेटिक अप्रोच, न्यूमोनिक्स एंड रूट वर्ड्स को लेकर। एंड फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो शौर्य भारत का जो ये ऐप लेते हैं, इस ऐप के अंदर आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस फीचर्स के साथ साथ में आपको बेस्ट ऑफ द फैकल्टी मिलती है, जिनके साथ में जुड़कर आप अपनी जीत की तैयारी सुनिश्चित करते हो। इस ऐप के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है? ई बुक्स मिलती हैं, ठीक है ना? बहुत से वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो बिल्कुल रहती ही है, आप लोग देखते हो, और पास्ट की क्लासेस भी देख सकते हो आराम से, ठीक है ना? डाउट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डालकर आप टीचर से पूछ सकते हो, 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हो कि सर या मैम मुझे ही समझ में नहीं आया। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू, है ना, कन्वे योर प्रॉब्लम, बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद में आते हैं प्रैक्टिस सेट्स। बहुत सारे प्रैक्टिस के टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें आप आराम से अपने टेस्ट को देकर अपने आप को एवेलुएट कर सकते हो। तो इसी तरह और बहुत सारी जानकारियों के लिए, वीडियोस के लिए जुड़े रहिए शौर्य भारत के साथ। थैंक यू और जय हिंद।